तो ये क्या सोच रहे हैं कि मानवा का नेम कैसे चेंज हो गया, मूडी लर्निंग से अनदर वर्ल्ड कैसे आ गया, स्वैग अपन का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 29 में हम लोगों ने देखा था कि जोंगजोंग साइड का एक एल्डर आ जाता है जो जिन और चिंपक को खोज रहा होता है। तो बंदा सब बताता है कि यही है जिन, और उधर से मुजिन भी बोलता है कि बचाओ बचाओ हमको। तो जिन बोलता है मैं पकड़ा गया। तो उधर से अपना लीडर बोलता है, एल्डर जी गुस्सा हो जाता है। फिर अपन एपिसोड 30 में देखते हैं जहाँ पे जिन मुजिन से बोलता है कि तुम बार बार पिट के क्यों आ जाते हो। तो मुजिन उधर से बोलता है कि ये लोग बहुत सारे नंबर के थे ना, सारे मिल के मुझको मारे, अगर सिंगल सिंगल लाते तो मैं बता देता है इसको, बस वो ओल्ड मैन के अलावा। तो क्या आप चाहते हैं मैं उसमें से एक बंदे को संभाल लूँ। तो जिन बोलता है कोई जरूरत नहीं, यहाँ से भाग, लात मार के उसको भगा देता है। तो उधर से अपना फर्स्ट ब्रदर आता है, बोलता है कि मैं जिन फैमिली का पैट्रियार्च हूँ, तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। तो उधर से बोलता है ओ तो तुम हो यंग पैट्रियार्च। तो बंदा बताता है हाँ मैं ही हूँ, क्या मैं आपको जान सकता हूँ। तो उधर से वो बंदा बताता है कि हाँ मैं जोंग वुक हूँ, जोंगजैन सेक्ट का शॉर्ट मंथ, तो सेकंड रैंक का डिसाइपल हूँ मैं। जो हमारा सेक्ट लीडर है स्टॉर्म शॉर्ट सुप्रीम, उसका मैं नेफ्यू हूँ। तो बोलता है क्या जोंगजोंग सर का। तो उधर जिन भी मन में सोचता है अभी भी ये पोजीशन बता रहा है, अपने आप को नेफ्यू बता रहा है। तो उधर से जो आगे बताता है कि ये जो है ये हमारे एल्डर है, तो इसका नाम है द टाइगर शॉर्टमैन। तो बोलता है कि ओ तो मैं अपना रिस्पेक्ट पे करता हूँ, मैं भी अपना रिस्पेक्ट पे करता हूँ। तो उधर से चिपंग बोलता है कि क्या आप जानते हो। तो जिन बोलता है ना। तो उधर से टकलू का टकला चमक रहा होता है। तो उधर से फिर टकलू बोलता है कि ओ तो तुम मुझसे ही हो, तुम ही ना हो माउंट वास सेक्टर फर्स्ट कैन। तो बंदा बताता है हाँ मैं अभी, मुझको लगता है कि मैं ये निकनेम को भी डिजर्व नहीं करता है। तो ओल्ड मैन फिर से बोलता है हाँ मुझको भी ये लगता है, क्योंकि तुम्हारा मास्टर तुम्हारा मैंने तुमसे ज़्यादा ताकतवर था। तो बंदा फिर से बोलता है हाँ ठीक है मैं अपने आप को ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो ओल्ड मैन फिर से बोलता है क्या और तुम तो बहुत अच्छे हो बात करने में, चलो तो अगर तुमको एवेलनी शॉर्ट से यहाँ पे भेजा है तो जाहिर सी बात है ये जो बंदा है ये शॉर्ट सेन का सक्सेसर है। तो चिपंग बोलता है कि आप मेरे ग्रैंडफादर जानते हैं। तो बोलता है हाँ जानते हैं। तो उधर से जिन बोलता है लगता है ये दोनों का कुछ अच्छा रिलेशन नहीं था। फिर अपना फर्स्ट ब्रदर बताता है क्या कि सर क्या मैं जान सकता हूँ आपका यहाँ पे आने का क्या पर्पज़ है। तो बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पे कुछ लेने आया हूँ, मैं अपना डेप्थ क्लेम करने आया हूँ। तो तुम्हारे जो अपना माउंट वासेट का एक बंदा मेरे इस बंदे को चोट पहुँचाया है, तो क्या तुम देखते हो। मेरे एल्डर ने बोला है क्या कि इसको ठीक होने में आधा साल लग जाएगा, जब मैं इंपीरियल रेसिडेंस में गया तो वहीं पे इसने मुझको मारा था। तो बोलता है क्या मैं तो इतना जोर से भी नहीं मारा था, इतना आप सिविल इंजरी कैसे हो गए। तो बंदा भी गुस्सा हो जाता। तो बोलता है क्या अपना मुंह बंद रखो रास्कल, तुम इतना अटैक करते हो, तुम छुप के अटैक किए थे मेरे पे। तो वो भी बोलता है चिपंग क्या छुप के। तो जिन बोलता है क्या छुप के, झंडू छुप के मेरा, वो तुम ही आया था फर्स्ट अटैक करने के लिए, खुद ही चोट लगा लिए। तो बोलता है साइलेंस, अगर तुम दोनों ने मिलकर मेरे सेट को नीचा किया है, आज तुम दोनों को मरना होगा। तो सब हैरान हो जाता है। फर्स्ट बोलता है क्या मरना होगा, मेरे ब्रदर को मारोगे तुम। उधर से वही बंदा बताता है क्या रास्कल बोले हो तुम मेरे मार्शल अंकल को, तो आज तो तुमको छोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम क्या चाहते हो, तुम अपना सीनियरिटी दिखाओ। तो उधर से बोलता है वो सीनियर, तो इस हिसाब से मैं सबसे सीनियर हूँ, क्योंकि मैं जो अपना सेक्ट लीडर हूँ शॉर्ट सुप्रीम का, उसका तो मैं एल्डर ब्रदर हूँ। तो इस हिसाब से जो माउंट वासेट का जो हेवनली शॉर्ट सेज है उसका भी मैं पोजीशन बराबर हुआ, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। तो बंदा सोचता है नहीं ये तो सही बोल रहा है, तो क्या ये अपना सुपरिटी का फायदा उठाना चाहता है। उधर चिपंग भी बोलता है कि लेकिन मैं उसमें ईजी गया था। तो जिन मन में सोचता है साला ये अभी देखते हो अपना बुढ़ापा का फायदा उठाना चाहता है। तो आगे बताता है क्या तो मैं यहाँ पे एक ऑफिशियल कंप्लेन लेके आया हूँ माउंट वासेट के हिसाब से, क्योंकि उसने मेरे बंदे को चोट पहुँचाया था। दूसरा बंदा बताता है कि लेकिन एल्डर ये जो गवर्नमेंट और मुडीम का जो आपस में तो कुछ बनता नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मामलों में टांग नहीं लड़ा सकते हैं, और जहाँ तक मुझको पता है गवर्नमेंट ऑफिसर इन लोगों से फ्रेंडली है, इन लोग कुछ नहीं करेंगे नहीं। तो बोलता है तो ऐसा बात है, तो हम लोग को खुद से कुछ करना पड़ेगा। तो जिन फैमिली यही बोल रहा होता है। तो उधर से अपना जिन मन में सोचता है कि क्या क्या कर लेगा ये, क्या क्या कर लेगा। तो उधर से वो फिर से एल्डर बोलता है कि आज से तुम अपना फैमिली को लॉकडाउन कर दो, बंद कर दो अपना फैमिली को। तो भी वो जब तक मेरा सेक्ट से कोई बंदा आए ना यहाँ पे तुम लोग को इन्फॉर्म करने के लिए, तब तक तुम बंद रखेगा। तो उधर से अपना फर्स्ट ब्रदर हैरान हो जाता है। जिन भी सोचता है क्या लॉकडाउन कर दे, क्या ही बोल रहा है। तो उधर फर्स्ट ब्रदर बोलता है कि क्या बात कर रहे हो, तो तुम जो मन में आ रहा हो बोल रहे हो, हम लोग खुद को कुछ भी पता नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और तुम अचानक आके लॉकडाउन कर ले हो। यही पार्ट है क्या, यही पावर है 10 ग्रेट सेट का, जो मन में आएगा वही करेगा, हम तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम तुम्हारा ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बोलता है क्या अगर तुम नहीं करोगे तो हम ज़बरदस्ती करा लेंगे, ये बोल के अपना पावर रिलीज कर रहा होता है। तो फिर उधर जिन मन में सोचता है कि साला थोड़ा सा इसको ह्यूमिलेट क्या किए इसने, मुझको और मेरी फैमिली को लॉकडाउन करने का आदेश दे दिया। तो ये है कौन, इतना ताकतवर थोड़ी है कि हम लोग सब मिलकर इसको मारेंगे तो बैंड बज जाएगा, पानी मांगने लगेगा। लेकिन कोई मूव क्यों नहीं चल रहा है, क्या 10 सेट का बंदा इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि कोई मूव नहीं करना चाहता है। वो देखता है कि उसका फर्स्ट बंदा अपना गुस्सा से मुट्ठी को कस रहा होता है, और उसकी मुट्ठी से भी खून निकल रहा होता है। जिन बोल रहा है कि हम लोग को पीछे हटना होगा, और फिर मन में सोचता है कि ऐसा सेम होता है, जो भी कमज़ोर होता है, जो भी गरीब होता है, उसको ऐसे हटा दिया जाता है। टैलेंट का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास पावर है तो आप झूठ को भी सच कर सकते हो और सच को भी झूठ कर सकते हैं। आपको हमेशा अगर आप वीक है तो आपको हमेशा सप्रेस किया जाएगा, और आपको हमेशा ताकतवर बनने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लेना पड़ेगा। मैंने ये रियलिटी है, मैंने इस रियलिटी को अपना
रियल वन में फेस किया है। तो इन द केस यहाँ पे तो सारा गलती मेरा ही था, मुझको यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होने के बाद इन लोग को चिढ़ाना नहीं था, लेकिन फिर भी यही बोल के बोलता है कि यू फकिंग बुलशिट। तो सब लोग हैरान हो जाता है, क्या बोल दिया एल्डर को, ये क्या बोल दिया। उधर से अपना लड़की भी हैरान हो जाती है, तो बोलता है क्या बोला तुमने, फिर से बोलो। तो जिनपन बोलता है क्या तुम बहरे हो, मैंने तुमको बोला यू फकिंग बस्टर, क्या चाहते हो तुम, ये बोल के अपना मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है। और मन में सोचता है क्या कि सोचना जो दो लोगों सोचेंगे क्या मैं बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं इमेच्योर है, लेकिन क्या है मैं इस वर्ल्ड में मुड़ी वर्ल्ड में इसका ह्यूमिलेशन फिर से नहीं सहूँगा। वो बोलता है कि ब्रदर, उधर से अपना फर्स्ट ब्रदर गुस्सा होकर देख रहा होता है जिनको। तो जिन भी बोलता है कि मुझको लगा कि अपना लाइन क्रॉस कर दिए थे, कुछ भी गजब का बात कर रहा था, इसलिए मैं अपने आप को होल्ड बैक नहीं कर पाया, मैं बोल दिया। तो उधर से अपना फर्स्ट ब्रदर भी बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि इस सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल करता है, सांस लेता है, छोड़ता है, बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारा मानसिक हेल्थ समझ सकता हूँ, तो कैसा लगा उसको बोल के। तो भी बोलता है मज़ा आ गया, आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा। उधर से अपना फर्स्ट केन भी हैरान हो रहा होता है। तो बूढ़ा बोलता है कि यू बास्टर्ड, अगर इतना ताकत है तो आज मैं तुम सबको मार दूंगा यहाँ पे, यही बोल के अपना तलवार निकाल रहा होता है। तो फर्स्ट ब्रदर देखता है उसको, और जिन भी उसको देखता है तो अपना पूरा एनर्जी का क्यू ऐसे निकालता है, बोलता है सबसे पहले मैं इस जिन टाइकून को मारूंगा। तो जिन भी हैरान हो जाता है, बोलता है क्या। तो फर्स्ट ब्रदर बोलता है कि मेरे पीछे आओ। तो वो एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। तो उधर से कोई टेलीपैथी के मदद से उसको बोलता है कि अगर तुमने उसको मारा तो मैं तुमको मार दूंगा। तो सोचता है कौन है ये ऑल राउंड साउंड ट्रांसमिशन यूज़ कर रहा है। तो सब लोग हैरान हो जाता है, बोलता है कौन है ये, अपने आप को दिखाओ यहाँ पे। तो जिन और चिपिंग एक दूसरे को देखने लगता है। तो जिन भी हंसता है, बोलता है कि तेरा बाप आया है, कौन क्या है। तो बुड्ढा आगे बोलता है क्या कि मैं जोंगजंग सेट का टाइगर शॉट मैन हूँ, तुम बताओ तुम कौन हो, तो अपने आप को जल्दी शो करो। तो बंदा बोलता है क्या एक एल्डर, लगता है तुम बहुत नीचे आ गए हो। तो उधर से बोलता है, सब लोग देखता है कि कौन इतना अच्छा से आप बोल रहा है। तो भी मन में सोचता है कि मैं बता नहीं पा रही कौन डायरेक्शन से आ रहा है, ऑल राउंड ट्रांसमिशन, तो इसका मतलब जरूरी पीक लेवल का मार्शल आर्टिस्ट होगा या उससे भी ऊपर में। लेकिन ऐसा बंदा इस सिचुएशन में क्यों आएगा। तो उधर देखता है कि जिन हंस रहा होता है, तो बोलता है कि हाँ इसके वजह से आ सकता है। तो फिर से बोलता है कि अपने आप को दिखाओ, नहीं तो मैं इसको मार दूंगा। तो ये बोल के थोड़ा देर शांत रहता है। तो बोलता है ठीक है रुको। तो वो भी बोलता है कि हाँ मुझको पता ही था ये जिन टाइकून को सेव करने के लिए आया, मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन गुड है। तो वो बोलता है मैं बस 3 तक काउंट करूँगा। तो जिन भी शांत रहता है, बोलता है 1। तो फिर बंदा बोलता है कि लगता है तुम पिछले बार का मार को भूल गया है। तो फिर बंदा बोलता है क्या पिछले बार क्या मैं से मिला हुआ है, लेकिन एक मिनट रुको, ये वॉइस तो मैं सुना हुआ लगता है, ये तो मेरे बाप रे आयला है, ये कौन सा आयला, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये कब जिंदा कैसे है। तो 2 बनता है। तो बोलता है ठीक है स्टॉप, अब मैं आ रहा हूँ, तुम वहीं पे रहना, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। तो अगर तुमने इस पर एक फिंगर भी टच किया तो मैं वो फिंगर तोड़ के तुम्हारे मुंह में घुसा दूंगा। तो उधर से वहाँ निकल जाता है आने के लिए, सुनता है साउंड, बोलता है इस डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन इतना दूर इतना पावरफुल कैसे हो गया। तो बोलता है कि अपने में से 50 यार्ड के दूर में ही रहना, नहीं तो मैं इस बास्टर को मार दूंगा। तो फिर उधर से जिन 3 गिन देता है। बोलता है क्या। तो जिन बोलता है कि क्यों सरप्राइज हो रहे हो, तुम गिनने वाले तो इससे अच्छा मैं ही गिन दिया, यू फकिंग ओल्ड मैन। तो ओल्ड मैन भी बोलता है क्या तुम सच में मरना चाहते हो। तो जिन भी बोलता है क्या आओ दम मैं तो मार दो मुझको। तो बोलता है क्या तुमने क्या कहा। तो जिन फिर से बोलता है क्या तुमने सुना नहीं, मैंने बोला कि एक स्ट्राइक में मार सके तो मार दो, नहीं तो अगला बार तुम ही मर जाओगे। तो आ जाओ, मैं अपना पूरा बाहों खोल के लिए आओ, एक ही स्ट्राइक तुमको मिलेगा मारने के लिए। वो ओल्ड मैन सुनता है कान से कि वो बंदा स्पीड में आ रहा है। तो वो भी बोलता है यू लिटिल, फिर देखता है और स्पीड में आ रहा बंदा। तो अपना अटैक कर देता, बोलते तुम इतना ज़्यादा ताकतवर के कब से समझने लगा अपने आप को जो मेरे से पंगा लेगा। ये लो टाइगर स्वॉर्डमैन का स्वॉर्ड इल, ये बोल के अपना अल्टीमेट 36 स्वॉर्ड टेक्निक से अटैक कर देता है जिन में। जिन भी देखता है कि ओ ऐसा ना, सारा अटैक से बचने लगता है। तो ओल्ड मैन भी हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन इधर से उसको एक लात पड़ता है और दूर जाके गिर जाता है। देखता है उसका चोटी, उधर देखता है कि ओल्ड मैन आया हुआ। ओल्ड मैन बोलता है क्या कि तुमने उस पर पंगा कैसे लिया, मैंने बोला था ना उस पर उंगली भी नहीं लगाने के लिए। तो बोलता है कि फायर किंग आ गया, सही में मेरा बाप है, कहाँ यहाँ आ गया। तो उधर से देखा आता है सारा एल्डर से उसका जाता है बंदा सब कि क्या हुआ एल्डर, क्या हुआ एल्डर। तो जिन भी बोलता है कि इस बार तो मैं पक्का मर ही जाता। तो भी बोलता है फायर किंग हाँ अगर मैं नहीं आता इस बार हेल्प करने के लिए तो मर ही जाता है। तो भी जिन भी बोलता है कि मैं आपका इस हेल्प का कभी भी नहीं भूलूंगा, थैंक यू आपका हेल्प करने के लिए, लेकिन मैं भी सारा को डॉच किया ना, मजा ही आ गया। तो उधर से फायर किंग बोलता है कि हाँ लगता है तुम आधा ही दिन में एकदम फेयरलेस बन गए हो। तो जिन भी मन में सोचता है कि हाँ आधा दिन ही हुआ लेकिन एक मन जैसा फील हो रहा है मुझको। तो बोलता है कि अगर आपको मुझको अभी थोड़ा देर तो और छोड़ देता तो मैं पक्का ही मर जाता। तो फायर किंग थोड़ा शांत रहता, फिर बोलता है हाँ मुझको भी ये लगता है। तो बोलता है ठीक है मैं इस बंदे से पहले इस बंदे का मामला समेट लेता हूँ, उसके बाद तुमसे बात करता हूँ। तो बोलता है क्या कि कैसा है तुमको, जो मैंने पिछले बार तुम्हारा बोन तोड़ा था अभी ठीक हो गया क्या। तो भी बोलता है क्या, तो बोलता है जिंदे कैसे हो। तो उधर से एक चाटा पड़ता है, उसका दांत नीचे टूट के गिर जाता है। बोलता है क्या ये तो फास्ट है बहुत। तो बोलता है कि ऐसे बात किया जाता है अपना बाप से। तो अपना टोन क्या हो गया तुमको, तो 20 साल का जब उम्र में था जब लास्ट टाइम से मिले थे, ये बोल के चट 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 करके मार रहा होता है। वो बोलता है क्या
जब 20 साल की उम्र में भी तुम कितना एरोगेंट बनते थे, तो हमेशा ट्रबल कॉज करते थे, क्योंकि तुमको लगता था कि तुम्हारे पीछे कोई पावरफुल सेक्टर इसीलिए, और तुम अब एल्डर बन गए तो क्या जो मन में आएगा वो तुम करोगे। लास्ट टाइम याद नहीं है कि मैंने तुमको कैसे धोया था, तुम्हारे बंदे से वो कैसे जला के राख कर दिया था, लगता है तुम यू फकिंग इडियट, यही बोल के अपना उसको और मार रहा होता है। बोलता है कि मुझको उस टाइम तुमको माथा ही क्रश कर देना चाहिए था, इतना कुछ होता भी नहीं। अभी तुम्हारा जो टीचर है मुझको रोकते नहीं तो मैं खत्म ही कर देता तुमको, वो अभी ऊपर से देख रहे होंगे तो क्या समझ रहे होंगे, कौन है अभी तुम्हारा सेक्ट का लीडर। तो बोलता है कि मेरा छोटा भाई स्टॉर्म स्वॉर्ड सुप्रीम। बोलता है क्या स्टॉर्म स्वॉर्ड सुप्रीम, मैं तो इसको कभी जानता भी नहीं हूँ, क्या करता है वो, हाँ तुम लोग क्या करते हो, क्या कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, ये चट 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 मार रहा होता है। तो इधर जिन बोलता है कि अब मुझको ये ओल्ड मैन अच्छा लगने लगा है। तो बोलता है कि सर जोक। फिर बोलता है तुम मेरे से बात करने की कोशिश की है। तो उधर से देखता है कि सब लोग बोलते हैं इसलिए मुझको फायर किंग पसंद है। पीछे जाता है, बोलता है क्या एक मिनट पहले मैं बात तो सुन लीजिए। तो बोलता है कि ये मामला हमारा जुंगनांग सेक्ट का और अपना जिन फैमिली के बीच में, इसमें आप क्यों इन्वॉल्व हो रहा है। तो बोलता है आगे बढ़ता है, बोलता है क्या ये मेरा मामला नहीं है गिरने के लिए, अपना हाथ उठाता है। बोलता है क्या तुमको क्या लगता है मेरे से रिलेटेड नहीं है तो नहीं आ सकता हो, तुम्हारा इतना बोलने की हिम्मत कैसे हुआ, और तुमको कैसे पता कि ये मेरे से रिलेटेड नहीं है। ये बंदा, ये जो सामने तुम देख रहे हो, ये बंदा पता है इसमें मैं अपना इंटरेस्ट करके अपना स्कॉर्चिंग क्लाइंट का डिवाइन ऑब्जेक्ट को दिया हो, इसका मतलब तुम समझते हो ना। तुम्हारे माथा में तो एकदम टट्टी घुसा हुआ है, लेकिन इसका मतलब तो तुम समझ ही सकते हो। तो बंदा बोलता है क्या नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये आपका डिसाइपल है। तो बोलता है क्या फिर से इन्फॉर्मल ले चट 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 करके मारता है। तो जिन भी बोलता है क्या, और फिर पुराना बात सोचता है कि हाँ कैसे फायर किंग उसको अपना स्वॉर्ड और डिवाइन बुक दिए थे। अपना च्योपंग भी बोलता है क्या वो आपको अपना शायद डिसाइपल बनाते होंगे। तो जिन भी सोचता है क्या सही में वो सही बोल रहा था। फिर थोड़ा देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बुढ़ा का पिटाई हो गया होता है। वो बोलता है कि इस बार तुम बच गए, तुम बहुत लक्की थे। तो जिन भी बोलता है क्या मैं लक्की था, तुम्हारा आँख खराब हो गया है, मैं लक्की नहीं, मैं अनलक्की हूँ। ठीक है जो भी हुआ लास्ट टाइम के लिए उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, और मैं जब भी इंजस्टिस हो रहा होता तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तो इस मूवी वर्ल्ड में अपने जूनियर समझ के मुझको माफ़ कर दीजिए बोल के उसको घूर रहा होता है। तो भी गुस्सा हो जाता है, बोलता है क्या तुम मेरे पे स्माइल मार रहे हो, हंस रहे हो। तो बोलता है कि नहीं मेरा फेस ही अच्छा ही है, लगता है मैं हंस रहा हूँ। बोलता है चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो। तो देर फायर किंग भी उसको लात मारता, बोलता है क्या मेरे सामने तो अपना वॉइस ऊपर करना चाहते हो। और जिनको बोलता है तुम भी कुछ देख समझ के बोलो, तुम ऐसे नहीं बात कर सकते, ये भी एल्डर है, क्या तुम अपना माइंड से आउट हो गए हो। तो ये अपना 60s का एज में भी हो, लेकिन इसके पास दिमाग नहीं है, फिर भी ये तुम्हारा एल्डर है। तुमको पता है तुम्हारा दद्दा का उम्र का है, मूवी वर्ल्ड में कितना ट्रैश भी हो फिर भी तुमसे सीनियर है, तुम इसको दद्दा की उम्र का है, ये पता है ना, डर्टी माइंड है इसका, दिमाग कुछ नहीं है, फिर भी तुमको इससे पोलाइट रहना है। तो जिनमें बोलता है हाँ ठीक है, ये बोले फायर किंग भी उसका मजाक उड़ा रहा होता है। बोलता है कि और तुम ये मत समझना कि मैं यहीं पे छोड़ दूंगा, और इस बात को आगे मत ले जाना, नहीं तो पता है ना मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हारा पूरा सेक्ट को खत्म कर दूंगा। तो बोलता है ठीक है मैं नहीं करूँगा। तुम आंसर क्यों नहीं दे रहे हो। तो बोलता है कि ठीक है मैं अपना सौगंध लेता हूँ, मैं नहीं करूँगा ऐसा कुछ। तो बोलता है कि अपना सौगंध से कुछ नहीं होगा, तुम जोंगजोंग सेक्ट का सौगंध लो। बोलता है ठीक है, और मन में सोचता है क्या कि अब बस मैं इतना ह्यूमिलेट हुआ आज, मैं इसको अपना ज़िंदगी मरते दम तक भूलूंगा नहीं। जिन टाइकून और जिन फैमिली में मरते दम तक, जब तक तुमको ख़त्म नहीं कर दूँ तब तक मैं मरूंगा नहीं। लेकिन फायर किंग उसको टेलीपैथी की मदद से बोलता है कि मैं समझ रहा हूँ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन एक दांत अभी तोड़ा है ना, सारा दांत तोड़ दूंगा अगर कुछ हुआ। मुझको कोई मतलब नहीं कि तुम इसके साथ क्या करो या पूरा जिन फैमिली को ख़त्म कर दो, लेकिन जब भी ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा सेक्ट में आऊँगा और पूरा सेक्ट को जला कर राख कर दूंगा। अगर तुम अपना सेक्ट को अबेंडन करके भाग भी जाओगे तो मैं अपना लास्ट सांस तक तुमको खोजते खोजते मार के ही छोड़ूंगा। तो तुम कैसे परमिशन लेना चाहते हो। तो फिर उसको बोलता है क्या ठीक है अपना इसको लेके जाओ, यहाँ से निकल जाओ, जो अनइन्वाइटेड गेस्ट है। तो बोलता है ठीक है। तो उसका एल्डर बोलता है कि चलो तो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं जंगजोंग सेक्ट में। तो सब लोग बोलता है ठीक है। तो ये बोल के वो लोग वहाँ से लीव कर देता है। जिन भी देखते हैं उधर से अपना फर्स्ट ब्रदर दौड़ के आता है, बोलता है कि मैं फर्स्ट ब्रदर, मैं जिन वीक क्वीन हूँ, मैं अपना रिस्पेक्ट पे करता हूँ फायर किंग के सामने, और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपने हमारा जिन फैमिली को बचा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया था। बोलता है क्या जिन फैमिली, तो क्या तुम इसके फादर हो। तो बोलता है क्या, तो बोलता है तो अपने बच्चे को मैनर्स नहीं सिखाया, उसकी बात करने का कोई तरीका नहीं, इसके पास जीरो मैनर्स है, हमेशा ट्रबल कॉज करता रहता है। तो बोलता है कि मैं इसके एल्डर ब्रदर हूँ। तो वो बोलता है क्या तुम जो करना बंद करो, तुम पता है कि सबको यंगर बनने का जज्बा लगा रहता है, लेकिन इतना तो यंगर मत बनो। बोलता है नहीं मैं सही में इसका यंगर ब्रदर हूँ, मैं जिन फैमिली का यंग लीडर हूँ। तो बोलता है कितना साल है तुम्हारा। तो बताता है कि 36। बोलता है कि ओ मुझको लगा 46 है। तो कोई भी मैटर नहीं है, तुम इतने बड़े भी लगते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं है, तुम्हारे पास अच्छा वाइफ और अच्छा बेटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बंदा बताता है मैं अभी भी अनमैरिड हो। बोलता है क्या 36 होने के बाद भी अनमैरिड हो। बोलता है हाँ। तो बोलता है चलो हमको ड्रिंक पिलाओ। तो उधर से जाता है अपना ड्रिंक लेता है। फायर किंग जिन को घूर रहा होता है। जिन बोलता है कि क्या आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो फायर किंग बोलता है कि सिचुएशन में अगर तुम रहते तुमको कैसा फील होता है। देखता है कि पूरा भीड़ के बीच में बैठा हुआ रहता है, जिन भी हंस रहा होता है। तो सब लोग बोल रहा होता है कि फायर किंग क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो तुम, आज तो फायर किंग को देखने का मेरा सपना पूरा हो गया। जिन भी बोलता है क्या
क्या आप कोई क्वार्टर जगह पे जाना चाहेंगे जहाँ शांत इलाका में? फायर किंग बोलता है छोड़ो इसको। तो जिन भी बोलता है कि क्या आपने बोला नहीं था कि आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? तो फायर किंग फिर से बोलता है मैंने बोला ना छोड़ो इसको, बार बार क्यों उंगली कर रहे हो? तो बोलता है जिन कि क्या हो रहा है इसके साथ, ये पहले मेरे साथ इतना अच्छा किया, जिसको किसी का अटेंशन नहीं चाहिए वो यहाँ पे अटेंशन लेने के लिए बैठा हुआ है, अपना लोकेशन भी नहीं चेंज कर रहा है। तो उधर से एक बंदा आता बोलता है क्या फायर किंग मैं ये सेक्स से बिलोंग करता है, मेरा ये प्लेटफॉर्म है, मैं ट्रेनिंग करता हूँ, तो ये मैं अपनी गिफ्ट दे रहा हूँ। तो फायर किंग बोलता है ठीक है कैसा चल रहा है तुम्हारा? तो अच्छा चल रहा है ना? बता हाँ आपकी कृपा से सब अच्छा चल रहा है। तो दूसरा बंदा भी आता है कि मैं इस सेक्स से हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। तो फायर किंग बोलता है ठीक है चलो नेक्स्ट टाइम ड्रिंक पियेंगे। तो दूसरा बंदा फिर तीसरा बंदा ऐसे करके सब लोग गिफ्ट दे रहा होता है। फायर किंग सबको बोलता है कि मैं तुमको एक्सेप्ट करता हूँ, तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट करता हूँ। जिन मन में सोचता है साला ये बुढ़ा तो कहीं का, देखो तो कितना ग्रीडी बुढ़ा है। तो यही बोल के सब लोग एक्सेप्ट दे रहा होता है। तो फायर किंग बोलता है कि आज देखो कितना सारा गिफ्ट मिला। तो उधर अपना फर्स्ट ब्रदर भी हैरान हो जाता है, मतलब हाँ सारा गिफ्ट खत्म हो गया। तो फायर किंग बोलता है ठीक है आज तो मैं मुझे बहुत सारा चीज़ मिल गया। जिन भी उसको देख के खुश रहा होता है, हंस रहा होता है, बोलता है कि ये कोई दूसरे पर्सन से अलग नहीं है। फायर किंग बोलता है कि क्या देख रहे हो तुम मुझको? तो जिन बोलता है कि चलिए कुछ नहीं यहाँ पे, बस मैं आप पे वो करता हूँ ना। फायर किंग बोलता है वो अलग ही मैटर है। तो जिन बोलता है कि सीरियसली आप इतना सारा राज से क्या करेंगे? तो फायर किंग बोलता है कि इतना सारा लगता है तुमको तो तुम ही रख लो इसको। जिन बोलता है क्या सही में? तो फायर किंग बोलता है कि हाँ ये सब लो ग्रेड के वेपन है, लो ग्रेड के सब चीज़ें, मेरा कोई काम का नहीं है, तो उसको तुम ही रख लो। तो जिन सोचता है मन में क्या क्या हो रहा है, तो पहले ही मुझको इतना सारा चीज़ दे दिया, अब उसके बाद मेरा फैमिली को इतना मदद कर रहा है, तो ये मत बोलो कि सही में मेरे को अपना डिसाइपल बनाना चाहता है। बोला है सर जी क्या आप सही में? तो उधर से फायर किंग उड़ जाता है, बोलता है कि चलो ड्रिंक खत्म हो गया, हम कल सुबह मिलते हैं। तो उधर से फायर बोलता है कि ठीक है चलिए मैं आपको रूम में ले जाता हूँ। जिन शांत शांत वहाँ बैठल रहता है। तो फिर उधर से जिन फायर किंग का रूम में जाता है, बोलता है क्या कि फायर किंग आप अंदर में हो? तो फायर किंग बोलता है कि मैं सो रहा हूँ। तो जिन फिर से बोलता है कि आप यहाँ पे आ गए हो तो क्या मैं आपसे थोड़ा देर बात कर सकता हूँ? तो जी फायर किंग फिर से बोलता है मैंने बोला ना मैं सो रहा हूँ। तो जिन बोलता है अगर आप सो रहे हो तो आप मेरे से बात कैसे कर रहे हो? मैं एक बात में कुछ मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? तो फायर किंग बोलता है कि ये मेरा बिजनेस नहीं है, अगर तुम एक और कदम आगे बढ़ाए तो मैं तुम गारंटी देता हूँ कल दिन का सूरज तुम नहीं देखोगे। तो जिन पीछे खड़ा रह जाता है, बोलता है क्या आप मुझको अंदर भी नहीं आने देंगे? यहाँ पे कितना बाहर में विंटर है, कोल्ड है। तो फायर किंग बोलता है क्या मैं तुमको अपना डिवाइन पावर ऑफ फायर यूज़ करके तुमको गर्म कर दूँ? तो जिन चुपचाप शांत रहता है, बोलता है ठीक है छोड़ो। तो ये बोल के जा रहा होता है। तो फायर किंग बोलता है ठीक है मैं ज़ैंगियान में गया था जहाँ पे तुमने जोपिल को मारा था। तो जिन भी सोचता है हाँ जोपिल। तो फायर किंग बताता है कि मैं वहाँ पे थोड़ा देर तक शांत रहा, शांत बैठा, और वहाँ पे माउंटेन के फुट में था। तो बंदा पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने बताया कि यहाँ पे मेरा कोई अपना फैमिली का मरा है, इसलिए मैं यहाँ पे उसका लाश को लेने के लिए आया हूँ। तो जिन थोड़ा देर शांत रहता है, फायर किंग बोलता है कि मुझको रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पे कि तुमको मिलने से पहले उसको मैं ही मार देता तो उसका लाश भी तो मुझको मिल जाता। तो मुझको ये भी रिमाइंड है कि कैसे ये सब स्टार्ट हुआ था। तो जिन बोलता है कि आपको उसका लाश मिला था? फायर किंग बोलता है नहीं वहाँ पे कुछ भी नहीं था, आधा लाश उसका वहाँ पे ब्लड था, और उसका जो लाश था उसको जानवर ने खा लिया था, उसका सबऑर्डिनेट भी नहीं था, सबऑर्डिनेट भी मर गया था पूरा सब। तो जिन भी थोड़ा देर शांत रहता है, फायर किंग आगे बताया गया कि वो जो हेवनली फायर स्वॉर्ड है वो आज से तुम्हारा हुआ। तो जिन बोलता है क्या कौन फायर बॉट? तो फायर किंग फिर से बताता है वो जो हेवनली स्वॉर्ड है जिसमें मैंने तुमको दिया है वही। तो जिन बोलता है ओ वो नेमलेस स्वॉर्ड, हाँ ठीक है, तो लेकिन वो स्कॉर्चिंग क्लैन का कोई डिवाइन वेपन तो नहीं है ना? फायर किंग बोलता है क्या वो सब बुलशिट है। जिन बोलता है क्या? तो फायर किंग बताता है कि हाँ 100 साल पहले मेरे जो पहले के क्लाइंट लीडर था वो मुझको दिया और मैं उसको लेकर घूम रहा था बेमतलब का, उससे मैंने कुछ किया भी नहीं है, बस यही था। उसी सबको लगा कि वो डिवाइन ऑब्जेक्ट है। जिन सोचता है क्या सारा चीज़ नॉनसेंस हो गया कि इतना टाइम से सब लोग हमको झूठ बोल रहे थे। तो जिन बोलता है क्या आप मेरे से मजाक कर रहे हो? तो फायर किंग बोलता है क्या तुम कौन होते हो जिन तुमसे मैं मजाक करूँ? तो तुम तो बच्चे हो मेरे सामने। तो जिन बोलता है क्या तो क्या हुआ जो आप सबके सामने मुझको दे रहे थे उस शॉट, इसका मतलब तो ये हुआ? तो फायर किंग बोलता है कि हाँ तो दिया तो सबके सामने, पता है नहीं से क्या हुआ, मैं तुमसे बात किया, तुमसे सबसे तुम्हारे साथ ड्रिंक किया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये बंदा जो है फायर किंग के साथ क्लोज है और ये इसका डिसाइपल के रूप में माना जाएगा, जिसके वजह से कोई भी जिन फैमिली से पंगा नहीं लेगा, और कोई भी जब भी तुम्हारा डिवाइन ऑब्जेक्ट देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि फायर किंग से पंगा नहीं लेना है। तो इसलिए मैंने इतना सब चीज़ किया। तो आज से शॉर्ट तुम्हारा रख लिया और जोंगजोंग सेट जो है वो तुमसे पंगा नहीं लेगा जब तक मैं मर ना जाऊँ। तो जिन भी सोचता है साला मैं तभी से सोच रहा था कि ये मुझको अपना डिसाइपल बनाने के लिए इतना अच्छा से ट्रीट कर रहा है। तो फिर जिनका सिस्टम में मैसेज आता है कि डिंग डिंग करके कि आपका जो नेमलेस स्वॉर्ड था उसका नाम हेवनली फायर स्वॉर्ड बन गया है। तो फिर आगे फायर किंग बताता है कि तो ठीक है ये समझ लो कि मैं उस स्वॉर्ड को आज से तुमको दे दिया, जब तक मैं भूल ना जाओ या जब तक मैं मर ना जाऊँ तब तक तुम ही उसको रखना। तो जिन सोचता है कि ये डिवाइन ऑब्जेक्ट नहीं है सही में। तो फिर फायर किंग बताता है लेकिन मुझको वो जो डिवाइन पावर ऑफ फायर है उसका मैनुअल मुझको दे दो। तो जिन बोलता है कि ओल्ड गीजर कहीं का, तो बोल देता है जोर से। तो जिन बोलता है क्या मैंने बोल दिया, लेकिन वो फायर किंग सुन लेता है, बोलता है क्या तुमने क्या बोला, गेट तोड़ के बाहर निकलता है। तो जिन भाग रहा होता है, बोलता है नहीं मेरा टंग स्लिप कर गया। तो फायर किंग बोलता है टंग स्लिप कर गया, अभी मेरा हाथ स्लिप करेगा, यही बोल के अपना हाथ में डिवाइन पावर ऑफ फायर यूज़ कर रहा होता है। लेकिन जिन उसका बुक उसको फेंक देता है, बोलता है कि ये रखिए अपना बुक। तो फायर किंग अपना बुक
ले लेता है, बोलता है कि यू रास्कल स्टॉप, रुक जाओ एक बार। तो जिन उधर सॉरी सॉरी करके भाग जाता है। तो फायर किंग सोचता है कि कोई ज़रूरत नहीं तुमको सॉरी बोलने का, सॉरी तो मुझको बोलना चाहिए था, मेरी वजह से सब हुआ। लेकिन ये स्टूपिड ओल्ड गीजर कितना दिन बाद कोई मुझको बोला, वही मेरे सामने में, हो मज़ा ही आ गया, ये बोल के हंस रहा होता है। लेकिन उसको देखता है उसका पीछे जो बुक है वो जल रहा होता है। तो बोलता है कि ठप 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 करके अपना बुक को मुझा रहा होता है। बोलता है यू, मैं तुमको मार ही दूंगा आज पक्का ही, तुमने मेरे बुक को जला दिया। फिर हम लोग को 2 दिन के बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पे थर्ड गेटिंग हो रहा था। वहाँ पे अपने जिन जो रहता है उसको मुजिन शिकायत कर रहा होता है। जिन भी बोलता है ओल्ड गीजर, तो मुजिन भी बोलता है क्या चुपचाप रहिए, वो सुन लेगा तो हम लोग को फिर से मारेगा। तो जिन बोलता है कि मैं डरता हूँ क्या कि वो मुझको मार देगा, तो मार दे फिर। एनीवेज इसके बाद बताओ कि आउटसाइड में क्या चल रहा है। तो मुझे बताता है क्या कि मैंने सबको बोल दिया कि आप आइसोलेटेड ट्रेनिंग में चले गए, कि कौन सुनना चाहेगा ऐसा रेमर की स्लीपिंग सांची को फायर किंग ने मारा है। तो जिन भी मन में सोचता है कि साला मैं 2 दिन तक अपना एनर्जी क्यू आई कल्टिवेशन किया, स्लीपिंग मोड में रहा, फिर भी मेरा बॉडी रिकवर नहीं हुआ, कैसे मारा वो हमको। सुप्रीम लेवल का मास्टर इतना ताकतवर होता है क्या, अपना फिस्ट में कुछ लगा के मारा था। और बोलता है कि तुमने मेरा बुक जला दिया यू रास्कल। तो अब बोलता है कि मेरा बड़े भाई का क्या है, तो बताते वो बिजी है। तो बताते हैं क्या सबसे पहले जब वो सुने थे कि फायर किंग अपने आपको मारे तो बहुत गुस्सा हो गया। तो बोले थे क्या कि मैं इसको पता नहीं है फायर किंग है कुछ भी है, इसलिए मेरे भाई को कैसे मारा। नहीं उसके बाद जब वो वहाँ गए तो उनको पता चला कि अपने उसका जो डिवाइन पाम ऑफ फायर है उसको जला दिया है। तो इसलिए वो बहुत बार उससे माफ़ी मांगे, फिर वहाँ से आ गए। और फिर जिन बोलता है कि उसने उसको माफ़ी क्यों मांगा, सारा गलती तो फायर किंग का था, उसने जलाया था बुक, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो उसको दिया था, उसने मांगा था। तो जिन मुझे नहीं बोलता है कि आप मेरे पे क्यों जला रहे थे, आपके वजह से थोड़ा सा ना बंट हुआ है। तो उसका जो ऊपर का पार्ट है वो जल गया और उस अंदर का कुछ पेड़ तक जल गया। तो जिन में हैरान हो जाता है, बोलता है कि ठीक है। तो उधर से मुजिन बोलता है कि आप उसके बारे में बात करना बंद कीजिए, मुझको डर लग रहा है, आपको डर नहीं लग रहा, लेकिन मेरा अंदर से पूरा हृदय काँप रहा है, आत्मा काँप रहा है, अगर इसको सुन लिया तो हम लोग मर जाएंगे। तो बोलता है तो मरने दो। तो उधर से फायर किंग आ जाता है। तो देख के दोनों हैरान हो जाता है। फायर किंग चुपचाप रहता है तो अभी तक बोलता है क्या हुआ तुम लोग ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। तो मुझे बोलता है कुछ नहीं। जिन बोलता है कुछ नहीं। तो फायर किंग घूर के देखता है, बोलता है छोड़ो कुछ भी रहने दो, मैंने कुछ सुना नहीं तो कुछ आता नहीं है। ए तुम मुझे यहाँ से निकल, यहाँ से रूम से। मुझे भी निकल जाता दौड़ के। और जिन मन में सोचता है ये मुझको छोड़ के क्यों भाग रहा है। फायर किंग बोलता है कि तो चलो आपका गुड डे रहेगा। तो जिन भी मन में सोचता है कि साला। तो जिन फायर किंग को देखता है, फायर किंग जिन को देखता है। तो जिन बोलता है क्या हुआ। फायर किंग बोलता है कि अपना पैंट खोलो। जिन बोलता है क्या बोल रहे हैं आप। तो फायर किंग बोलता है कि मैंने बोला ना अपना पैंट खोलो। तो जिन बोलता है क्या कि सर फायर किंग मैं पहले ही से एक बंदे को लाइक करता हूँ। तो फायर किंग बोलता है क्या थोड़ा शांत रहता है, गुस्सा होकर बोलता है कि मैंने बोला ना मुझको बॉडी प्योरीफिकेशन तो करना है, इसलिए अपना पैंट खोलो। तो जिन बोलता है वो तो शुरू से नहीं बोलना चाहिए था आपको। फिर हम लोग को बताया जाता है बॉडी प्योरीफिकेशन के बारे में। ये एक टेक्निक है जिससे आपका बॉडी प्योरीफाई हो जाता है। इसके मदद से एक मास्टर अपना बच्चे का बॉडी को प्रिफर करता है। तो इसमें मेनली 3 प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस होता है क्या कि एक 60 लेवल का, मतलब एक बंदे का जो इंटरनल एनर्जी 60 लेवल का हो वो परफॉर्म करे टेक्निक। दूसरा जिस पे टेक्निक परफॉर्म हो उसके पास बहुत एलेक्सर खाया हुआ हो या उसको बहुत एलेक्सर खिलाया जाए और इसी बंदर से। और तीसरा उसको बहुत सारा पेन रेजिस्टेंस करने का होना चाहिए। लेकिन बहुत सारा सेट का दूसरा मेथड है, जैसे अपना फर्स्ट केन और चियोपंग, और बहुत सारा बंदे को अलग अलग पेन भी मिलता है। तो दिन पूछता है कितना पेनफुल है, तो बताता है कि बहुत पेनफुल लगेगा, तुम मर जाएगा। तो कभी कभी हो भी जाता है। तो जिन बोलता है क्या वे फायर किंग आगे बताता है कि 1000 पॉइजन सेक्ट वाला जो तांगफेंग बंदे है वो लोग बहुत सारा पॉइजन लेके आता है, उसके अंदर बंदे को डुबा के उसको बॉडी प्यूरीफाई करता है। तो जिन बोलता है क्या कि अगर ऐसा है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो अपना फायर किंग बताता है कि हम लोग के पास खुद का सीक्रेट टेक्निक है। तो जिन बोलता है क्या जैसे पॉइजन क्लैन करता है तो वैसे कि आप हम लोग मुझको एकदम बहुत सारा लकड़ी के नीचे रख के एकदम जला देंगे क्या। तो फायर किंग बोलता है क्या तुमको क्या लगता है हमारे क्लान कैसा है। तो जिन बोलता है कि मुझको माफ़ कर दीजिए। फायर किंग आगे बताता है क्या कि बॉडी प्यूरिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं है जो कुछ कम टाइम में नोटिस कर सके, मुझको अपना एनर्जी को परफॉर्म करना पड़ेगा और मेरे मदद से तुम आज ही कर लोगे बॉडी को। तो चलो अब यहाँ पे करते हैं। तो जिन बोलता है कि अभी करो, क्या मुझको मेरा पैंट भी खोलना है। तो फायर किंग बोलता है मैंने बोला ना खोलो। तो जिन कट से अपना पैंट खोल देता है। तो फायर किंग बोलता है कि ठीक है अब यहाँ पे सो जाओ। तो फायर किंग उसको देखता है, बोलता है ये क्या देख लियो। जिन बोलता है मन में सोचता है कि ऐसा बॉडी कितना बैलेंस में है। जिन बोलता है कि क्या हुआ। तो फायर किंग बोलता है कुछ भी नहीं। तो जिन सोचता है मन में कुछ ना कुछ तो देखा है जरूर, हमको घूर रहा था, क्या देख लिया ये। तो फायर किंग बोलता है क्या स्ट्रेंज फेलो, इसका बॉडी तो देखो एकदम नेचुरली ग्लो कर रहा है, कितना मस्त बॉडी बैलेंस में है। तो जिन बोलता है क्या आप सरप्राइज हो गए उसको देख के। मुझको पता है जब फर्स्ट टाइम मैंने भी देखा था तो मैं भी सरप्राइज हो गया था, ये सबका साइज ऐसा नहीं होता है। तो पता है इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक एनाकोंडा बोलते हैं, फॉरेस्ट में मिलता है, ही करके हंस रहा होता है और बोलता है क्या आप उससे सरप्राइज तो हो गए मानता है लेकिन उसको टच नहीं कीजिएगा, समझे ना। तो फायर किंग चिल्लाता है, उसको सुता देता है, फिर अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज़ कर रहा होता है। तो जिन उठता है बोलता है क्या आपका जो हो गया परफॉर्म, आप उठ गया। तो जिन सोचता है साला मेरा इतना माथा दर्द क्यों कर रहा है, मेरा पूरा हड्डी पड्डी सब दर्द करता है। तो सिस्टम में मैच जाता है क्या कि आपका जो बॉडी प्यूरिफिकेशन
मिशन है वो कंप्लीट हो गया है। जिन बोलता है क्या हो गया कंप्लीट, उसने कंप्लीट करके छोड़ा, चलो वो तो अच्छा ही है। जिससे फिर अपना सारा क्वालिटी देखता है क्या, उसका जो सर्कुलेशन एनर्जी रहता है वो 5 लेवल से बढ़ा रहता है, और स्पीड और स्ट्रेंथ और एजिलिटी एचपी सब चीज़ एक एक से बढ़ा होता है। जिन बोलता है क्या बस इतना सारा ड्रामा है बस इतना छोटा के लिए, तो क्या ये चीटिंग सिस्टम नहीं है? कोई असली का मार्शल आर्ट दुनिया होता तो क्या मज़ा आता, मुझको इतना ताकतवर मिल जाता। लेकिन लगता है वो बुढ़ा तो आधा काम करके चला गया है। छोड़ो, अब नेक्स्ट टाइम आता है तो उसको बताते हैं। तो उधर से अपना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फर्स्ट ब्रदर और ओल्ड मैन बैठा हो रहता है फायर किंग। तो फर्स्ट ब्रदर मन में सोचता है क्या कि यहाँ पे ये क्यों आया, पर्सनली मुझसे मिलने के लिए, क्या मैटर होगा। तो फायर किंग मन में सोचता है कि साला मैं यहाँ पे तो आ गया, मैं इसको क्या बोलूँ। फिर थोड़ा देर बाद सीन बताया जाता है जहाँ पे फायर किंग उसको बोलता है क्या कि मैं यहाँ पे तुमसे मिलने आया, पता है क्यों। तो फायर किंग बताया, फर्स्ट ब्रदर बताता है क्योंकि जिन के वजह से, क्योंकि उसने आपका मैनुअल जला दिया। था फायर किंग बताता है क्या मैं उस बारे में भूल गया, वो मैनुअल तो इंपॉर्टेंट था लेकिन पीपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या तुम एग्री नहीं करते हो। तो जब अपना फर्स्ट ब्रदर बोलता है हाँ एग्री करता है, और मन में सोचता है क्या तो आपने उसको इतना कस के क्यों मारा है। तो फिर उससे बताता है कि तुम्हारा एक्सप्रेशन से क्या हुआ। अपना फर्स्ट ब्रदर बोलता है कुछ नहीं। तो फायर किंग आगे बताता है क्या लगता है मैंने उस पर कुछ ज़्यादा ही हार चल गया, लेकिन कुछ नहीं, मैं उस पर अभी बॉडी प्यूरिफिकेशन परफॉर्म करके आ रहा हूँ। तो अपना फर्स्ट ब्रदर बोलता है क्या बॉडी प्यूरिफिकेशन, क्या आपका मतलब यही ना जो मैं जानता हूँ। तो फायर किंग बताता है इसके अलावा कुछ और थोड़ी ना है। तो जिन अपना फर्स्ट ब्रदर उसे थैंक यू कर रहा होता है कि आपने ये करके हमारा पूरा जैन फैमिली बहुत आसान किया बॉडी प्यूरिफिकेशन करने के बाद। तो फायर किंग बोलता है ठीक है, लेकिन इससे लगता है तुम भी उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, उसका बॉडी प्यूरिफिकेशन उसने काम नहीं किया। तो बोलता है क्या काम नहीं किया, इसका क्या मतलब है, कुछ गलत हो गया उसके साथ। तो फायर किंग बोलता है इससे आराम से बैठ जाओ, मैं आराम से बताता हूँ। मैं उसे बताना ये चाहता हूँ कि उसका शरीर को बॉडी प्यूरिफिकेशन का काम ही नहीं है, तो मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन मुझे लगता है कि उसके पास नेचुरल मार्शल बॉडी है। तो वो भी बोलता है क्या नेचुरल मार्शल बॉडी। फिर फायर किंग बोलता है लगता है तुम सरप्राइज नहीं हुए क्या, तुम इसके बारे में पहले से जानते थे। तो उधर से फर्स्ट ब्रदर बोलता है कि मुझे पता नहीं, लेकिन अब ये फाइनली सारा सेंस बना रहा है। जब से मैं उसको देख रहा तब से वो टेक्निक यूज़ करना सीखा, फिर अचानक से बनते इतना ताकतवर हो गया, उसका कंप्रीहेंड करने का स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब उसके पास नेचुरल मार्शल बॉडी होगा। तो फायर किंग बोलता है क्या उसका कंप्रीहेंशन बहुत फास्ट है। तो हम लोग को बताया जाता है नेचुरल मास्टर बॉडी क्या होता है। ये बॉडी ऐसा होता है जो हेवन से आता है। ये बॉडी आदमी को गॉड बनाने जितना ताकतवर रखता है। ये बॉडी हजारों लाखों साल में एक बार बनता है। तो इसके मदद से तो बॉडी का इतना एकम्प्लिश कर सकता है कि बहुत ग्रेट से ग्रेट मार्शल आर्ट यूज सीख सकता है। तो ये सिर्फ लेजेंड में एक्सिस्ट करता है। तो बोलता है क्या कि मैं तो सर्टेन नहीं हूँ, लेकिन अब अगर मैं च्युइंगफम को देखूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तो 10 ग्रेट सेक्ट 5 ग्रेट फैमिली को भी देखूँ तो भी इसमें भी बहुत सारा है। ये वर्ल्ड जो है ये फुल ऑफ टैलेंट से भरा हुआ है। हम लोग को पता नहीं कौन है कौन नहीं है। सेंट्रल प्लेन में तो अभी तक आया भी नहीं है बंदा। तो अभी तो बहुत सारा हम लोग बंदा जानते ही नहीं कि जो पीक लेवल का सुप्रीम पीक लेवल पे पहुंच गया होगा इस उम्र में। तो लेजेंड में ही एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन उसका जो फिजिक है वो बहुत मस्त है। मार्शल आर्ट जीनियस उसको बोल सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट बोलता है क्या इंटरेस्टिंग, तो बोलता है क्या बोलना चाहते हो। तो उधर से फर्स्ट बोलता है क्या वो जीनियस नहीं है, इसको मैं अपोज करता हूँ। तो सिर्फ 3 मंथ लगा है जब से वो मार्शल आर्ट सीख रहा है, लर्निंग कर रहा है। तो फायर किंग बोलता है क्या सिर्फ 3 मंथ। तो उसे बताता है क्या 3 मंथ के अंदर वो 3rd रेट वॉरियर से पीक लेवल मार्शल बन गया। वो मेरा भाई जीनियस नहीं है, वर्ल्ड में सबसे पूरा हिस्ट्री में अभी तक सबसे जीनियस है। फायर किंग में हैरान हो जाता है, बोलता है क्या ये इम्पॉसिबल है, सिर्फ 3 मंथ में वो कोई 3rd रैंक का बंदा पीक लेवल पर नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल है। लेकिन जब मैं उसका बॉडी देखा था, बोन का स्ट्रक्चर, एंगल, शेप, मसल, सारा चीज़ परफेक्टली बैलेंस था। तो ऐसा बॉडी मैंने सोचा था कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि ये पक्का नेचुरल मार्शल बॉडी पोजेस कर सकता है। अगर क्या होगा जब इसको बहुत ज़्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट कंज्यूम कराया जाए, बहुत लेक्चर सिखाया जाए, तो क्या होगा अगर क्या होगा ये मेरा डिसाइबल बन जाए, क्या अगर मैं इसको टीच करूंगा। ये बोल के बहुत खुश रहा होता है, मन में हंस रहा होता है, बोलता है क्या मैं डिसाइबल, क्या मैं सोचने लगा ये सब। तो उधर से अपना फर्स्ट ब्रदर बोलता है क्या हो गया, क्या आप ठीक तो है ना। फायर किंग बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्या मुझको और वाइन चाहिए। ये बोल के हम लोग इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर थोड़ा देते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 31 में होने वाला क्या है, तो उस एपिसोड में अपना जो फायर किंग है जिनको शायद कुछ टेक्निक सिखाएगा और अपना परफॉर्मली एकदम स्टूडेंट बना लेगा, और जिनको लेके चल जाएगा अपने पास में। तो जिन वहाँ पे लास्ट टाइम शायद मिलेगा सबसे, तो फिर हाँ यही होगा और फायर किंग के साथ, और फिर यही ख़त्म करेंगे। इसके बाद और क्या होगा, हाँ फायर किंग और जिन का लड़ाई होगा, मतलब ऐसे नॉर्मल लड़ाई होगा। और फायर किंग तो जिन का तो वो नहीं होता है, अरे गवर्निंग नर्व और सेंट्रल नर्व, जो जिन खुद से कोशिश कराया था खोलने के लिए, तो उसका वो दर्द करने लगा था दोनों बोल्ट हो, तो वो भी फायर किंग खोल देगा, उसमें बहुत जिन को दर्द करेगा। और क्या होगा, स्पॉइलर सब अलर्ट है, सुनो यार क्या ही है। और कहने का है क्या, अरे शेयर कर देना यार, मज़ा ही आ गया। शायद देखे जब तक ये वीडियो आया तब तक शायद 1K हो गया हो या नहीं भी हुआ सके। तो अगर हो गया होगा तो थैंक यू, अगर नहीं हुआ होगा तो कर देना जल्दी यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो सी यू सून, ओके बाय।
feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits.